फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको कल 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की समरी पढ़ाई थी, तो आज मैं आपको एमसीक्यूज़ पढ़ाऊंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपको सारा अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, हु लिव्ड इन बॉगिंग हाइट्स। तो बच्चे सोचते थे कि वांडा जो है वो बॉगिंग हाइट्स से शायद से रहती हो वहाँ पर। बॉगिंग हाइट्स का मतलब क्या है? बॉगिंग हाइट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुअर लोग रहते थे। तो इसका आंसर है सी पार्ट, वांडा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ अदर गर्ल्स ट्रीटेड वांडा। बाकी लड़कियां वांडा को कैसे ट्रीट किया करती थी। तो जो पैगी थी वो हमेशा वांडा का मजाक उड़ाया करती थी, मतलब वांडा से हमेशा क्वेश्चंस पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं और कितनी हैट्स हैं। तो बाकी लड़कियां जो थी उन्होंने क्यों उसका मजाक उड़ाना था जब पैगी मजाक उड़ाती थी। तो बाकी बच्चे जो थे वो उसका मजाक सिर्फ देखते थे, मतलब वहीं पर देखते थे कि ये लोग मजाक, पैगी उसका मजाक उड़ा रही है, पर बाकी लड़कियां उसका मजाक नहीं उड़ाया करती थी। इसका आंसर है ए पार्ट, शी डज नॉट मेक फन ऑफ वांडा। थर्ड है, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट फॉर बॉयज़ एट स्कूल। कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता फॉर बॉयज़ में, स्कूल में बॉयज़ की तरफ से। जब मिस मैसन वहाँ पर आई और उन्हें बताया कि जो बॉयज़ है उसमें जेक बैगस जीता है, वो भी रूम नंबर 12 में। तो इसका आंसर है ए पार्ट, जेक। फोर्थ है, हु सेक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वांडा वॉज बीइंग ट्रीटेड। कौन था ऐसा जिसको लगता था कि वांडा को ऐसे क्यों ट्रीट किया जाता है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था कि वांडा को पैगी ऐसे ट्रीट किया करती थी। और वो लड़की थी मैडी। मैडी थी जिसको लगता था कि जो पैगी है वो वांडा से ऐसे क्वेश्चन नहीं उसको पूछने चाहिए। तो वो एक दिन लेटर भी उसको लिखने लगी थी, पर उसने फिर नहीं लिखी क्योंकि वो सोचने लगी कि उसकी जगह उसको टारगेट उसको ना बना ले, इसलिए इसका आंसर है मैडी। फिफ्थ, हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स। तो आपको क्या लगता है चैप्टर पढ़ के कि जो वांडा है वो सब लड़कियों से अलग क्यों है? क्योंकि जो सारी लड़कियां थी उसको सिर्फ ड्रेसेस को देखा करती थी, मतलब उसको देखती रहती थी कि सिर्फ बाहर, ओनली बाहर। क्लासरूम में कोई उसको देखता नहीं था, ना उसके बारे में कोई सोचता था, सिर्फ बाहर, बिकॉज सारे उनका मजाक उड़ाया करते थे बाहर। तो इसका आंसर है सी पार्ट, बिकॉज ऑफ हर ओरिजिन एंड ड्रेस। तो इस नेक्स्ट है सिक्स्थ, व्हाट वाज वांडा फुल नेम। वांडा का फुल नेम क्या है? जब मैंने समरी स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि करेक्टर जो है उसमें 3 मेन करेक्टर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया था पूरा पूरा। वांडा का मैंने फुल नेम लिया था उसमें। तो आप सोचो कि उसका नाम फुल नेम क्या था। इसका फुल नेम था वांडा पेट्रॉन्स्की, बी पार्ट। 7, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड वांडा ड्रॉ। तो वांडा ने क्लासरूम में कितनी ड्रॉ की थी ड्राइंग्स? उसने 100 ड्राइंग्स ड्रॉ की थी। आपको 100 ड्राइंग्स कैसे याद रखनी है? क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वही तो 100 ड्रेसेस है। 100 ड्रेसेस से चैप्टर को याद रहता है कि आपको याद रहेगा कि वांडा ने 100 ड्रेसेस ड्रॉ की थी। 8, हाउ अदर गर्ल्स ट्रीट वांडा। ये रिपीट हो गया, सॉरी, बट फिर कोई बात नहीं। हाउ अदर गर्ल्स ट्रीटेड वांडा। वांडा, तो आपको क्या लगता है कि सारी लड़कियां वांडा को कैसे ट्रीट किया करती थी? कोई लड़की उसका मजाक नहीं उड़ाया करती थी। डिटेल में मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये रिपीट हो गया। तो इसका आंसर है ए पार्ट, शी डज नॉट मेक फन ऑफ वांडा। 9, व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वांडास ड्राइंग। तो वांडा की ड्राइंग्स के बारे में मिस मैसन ने क्या सोचा? अब इसके बारे में सोचो कि वांडा के ड्राइंग्स को देख के मिस मैसन ने क्या सोचा होगा कि वो क्या है इनमें से। उन्होंने सोचा कि वो एक्विसाइट है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्विसाइट का मतलब क्या होता है? एक्विसाइट का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत अच्छी ड्राइंग है। उसके बारे में उसने बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाई है, मिस मैसन ने ये सोचा। 10th है, वाई डज वांडा से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस। क्यों, आपको क्या लगता है चैप्टर पढ़ के कि जो वांडा क्यों वांडा ने ये बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? अब आप ये सोचो, तो बाकी जो लड़कियां थी वो उसकी ड्रेसेस, मतलब बिकॉज शी हैज़ टू काउंटेड अदर गर्ल्स, शी लव टू रैंट,
या none of the above। अब आप सोचो कि इसने क्यों ऐसा कहा था, सोचो। इससे आपको मतलब अगर आपको इसमें डाउट होगा तो आपको इसी एमसीक्यूज को पढ़ के अच्छी तरह से आपका पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो सोचा आपने क्या कहा? अगर आप सोच रहे हो तो पॉज करके वीडियो फिर सोचो आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा टू काउंटर अदर गर्ल्स। अब आप सोच रहे हो कि वो काउंटर अदर गर्ल्स कैसे हुआ? क्योंकि वो दूसरी लड़कियों का मुकाबला करने के लिए ऐसा करती थी वो पैगी, ठीक है। नाउ है 11th, इसका 11th, व्हाई डिड द ड्राइंग व्हाई डिड द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट मीन फॉर द गर्ल एंड बॉयज़। तो जो स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ को क्या ड्राइंग दी थी, ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट के लिए उनको क्या टॉपिक मिला था? गर्ल्स को टॉपिक मिला था कि हमें उनको डिज़ाइन करनी थी ड्रेसेस, और बॉयज़ को मिला था कि उनको मोटर बोट्स बनानी है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका आंसर है ए पार्ट, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स। 12th है, व्हाट रीज़न डिड मैडी गिव हरसेल्फ टू जस्टिफाई टीजिंग वांडा। तो आपको क्या लगता है, टीजिंग मतलब उसको, मतलब जो पैगी थी वो हमेशा छेड़ती रहती थी ना, मतलब परेशान करती रहती थी। तो आपको क्या लगता है कि मैडी ऐसा क्यों करती थी वांडा को करने के लिए? मतलब क्या रीज़न था उसका ऐसा करने का, पैगी का वांडा को परेशान करने का क्या रीज़न था, क्यों वो ऐसा करती थी? वैसे तो उसको अच्छा नहीं वैसे उसको अच्छा लगता था या कि नहीं, ये पता नहीं, बताओ। तो ये इसका आंसर होगा कि जो पैगी थी वो सबसे पॉपुलर गर्ल थी। आपको मैंने बताया था कि पैगी जो है वो पॉपुलर गर्ल थी। तो आपको पता है कि पैगी जो है वो सबसे पॉपुलर गर्ल थी पूरे स्कूल में, उसके कर्ली हेयर थे, मतलब उसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था लड़कियों में, और वो मतलब उसको सारे जानते भी थे, और वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती थी, ऐसा सारे लोग सारे सोचते थे। तो आपको सामने पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, सी, पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल एंड कुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो अब 13 है, हाउ मनी शूज डिड वांडा से शी हैड। उसने कितने बताए थे वांडा ने, कि वांडा को जब उसने पैगी ने पूछा था कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, तो वांडा ने क्या बताया था कि उसके पास कितने शूज़ हैं? उसके पास, उसने बोले थे कि उसके पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, मतलब डी। 14, वाई डिड मैडी नॉट राइट टू पैगी इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब कि आपको क्या लगता है कि आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैडी है उसने उसको लेटर लिखने की कोशिश की थी पैगी को। तो आपको क्या लगता है कि पैगी को उसने लेटर क्यों नहीं लिख के दिया? क्योंकि वो, आपको मैंने बताया था ना कि वो सोच रही थी ऐसा कि अगला टारगेट वो ही ना हो जाए, कि पैगी जैसे वांडा को अभी ऐसे परेशान करती है, टीज करती है, तो अगली बार कहीं मैडी को ही ना कर दे, इसलिए मैडी इससे डर गई। इसलिए इसका आंसर है ए पार्ट, शी वॉज अफ्रेड she did not be sorry she did be next to get teased। 15 है, why did they wait for वांडा। वांडा का सारे वेट क्यों किया करते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वांडा का सारे इसलिए वेट किया करते थे क्योंकि वो सारे उसका मजाक उड़ाना चाहते थे, मजाक उड़ाना चाहते। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी पार्ट, टू मेक फन ऑफ हर। तो नेक्स्ट है 16, विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन। मतलब आपको क्या लगता है कि वो वांडा जो है वो किस क्लास में बैठा करती थी? जैसे मैंने आपको सबको बताया था कि वो रूम नंबर 13 में बैठा करती थी, वो रूम नंबर 13 में बैठा करती थी। इसका आंसर है बी पार्ट, रूम 13। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो रूम नंबर 13 में बैठा करती थी। तो अब है 17, वेयर इन द क्लास डज वांडा सिट। तो आपको मैंने बताया था ये भी पहले कि वांडा क्यों मतलब कहाँ बैठा करती थी क्लास में? वो लास्ट में जाकर बैठा करती थी, एंड में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियस है, इसका आंसर है ए पार्ट, एंड कॉर्नर। 18 एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस। तो आपको पहले ही मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसका ऑथर कौन था। इसका ऑथर था एलिनर एस्टर। इसका ऑथर का नाम है एलिनर एस्टर। तो इसका आंसर है डी पार्ट, एलिनर
एलेनर एस्टर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज भी ख़त्म होते हैं। आई होप आप सबको ये अच्छी तरह से चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हमें द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 भी जल्दी बना के सेंड अपलोड कर दूँगी।